वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी दो मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि सेम ब्रांड की तरफ से आती हैं, सेम इंजन में देखने को मिलता है लेकिन डिफरेंट डिजाइन के साथ आती हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें सेम इंजन है तो चलने में भी सेम होंगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि चलने में ही तो इसमें मेन डिफरेंस है। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं कौन सी व्हीकल्स के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, यामाहा की तरफ से आने वाली R15 वर्जन 3 जो कि एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कम्यूटर है, और वहीं दूसरी तरफ जो उसके हम कंपेयर करने वाले हैं वो है यामाहा की तरफ से ही आने वाली सेम इंजन के साथ आने वाली यामाहा की MT-15। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी यूज्ड कार सेल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको सही बायर और सही प्राइस नहीं मिल रही, तो क्यों ना एक बार Cars24 ट्राई करें। एक्यूरेट रीसेल वैल्यू आपकी कार की जानने के लिए Cars24 आपकी कार को ऑक्शन में रखता है, जहां पर इनके 15,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स आपकी कार पर बोली लगाते हैं, और जो भी आपकी कार पर हाईएस्ट बिड लगती है वो होती है आपकी कार की एक्चुअल रीसेल वैल्यू, यानी कि Cars24 पर आपको आपकी कार की बेस्ट वैल्यू मिलेगी। और कार बेचने से पहले 30 से 40 मिनट का आपकी कार का इंस्पेक्शन होता है, और 20 से 25 मिनट में हजारों लोग आपकी कार पर बोली भी लगा देते हैं। और यही नहीं, ये सब आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे सबसे अच्छी चीज Cars24 की लगती है कि ये लीगल पेपरवर्क और आरसी ट्रांसफर की पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन कराइए और अपनी कार को आसानी से बेचिए। मेरे कंपैरिजन वीडियोस लोगों को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि शॉर्ट और क्रिस्प रखता हूं मैं इनको। ज्यादा हम डिजाइन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि डिजाइन ऑडियंस को खुद दिख जाता है कि मोटरसाइकिल का कैसा डिजाइन है। ज्यादा टाइम वेस्ट उस पर नहीं करेंगे, एक छोटा सा आपको ग्लिम्स दे दूंगा। और मैं फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पे भी कुछ खास ज्यादा जोर नहीं देता हूं, मैं चलने में बताऊंगा कि मोटरसाइकिल कैसी है, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल के साथ मैंने अच्छा टाइम स्पेंड करा था। और मेन बात बताऊंगा कि इंजन में क्या डिफरेंस है। इंजन सेम है पर चलाने में क्या डिफरेंस है, और पावर डिलीवरी दोनों मोटरसाइकिल्स की कैसी है। सबसे पहले हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो R15 जो है वो MT-15 के कंपैरिजन में 12,000 रुपए ज्यादा है। अब आप ये समझेंगे इंजन दोनों में सेम है लेकिन 12,000 रुपए किस बात के ज्यादा, तो किस बात के ज्यादा है वो वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेगा। डिजाइन के बारे में बात करें तो R15 आप देखेंगे वो एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कम्यूटर है, फेड मोटरसाइकिल है, फुली फेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, एंट्री लेवल छोटे इंजन के साथ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। वहीं MT-15 में हम चलते हैं तो MT-15 में आपको एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर डिजाइन देखने को मिलता है, काफी चिजल्ड है और काफी कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है। वो एक आपको बिग बाइक फील नहीं देगी, वो एक कॉम्पैक्ट फीलिंग देगी जिसको आप ट्रैफिक में इजीली फ्लिक कर सकते हैं। डिजाइन की सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको ये बतानी थी कि जो R15 है उसमें ट्विन LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं MT-15 में एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प बाई फंक्शनल LED देखने को मिलती है। R15 का जो लाइट स्प्रेड है वो ज्यादा बेहतर है और इंटेंस लाइट स्प्रेड है, वहीं MT-15 का एक फोकस्ड लाइट स्प्रेड हमें देखने को मिलता है। अब दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम इंजन देखने को मिलता है जो कि 155 सीसी का है। लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व इंजन हमें देखने को मिल जाता है। गियरबॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। 150 सीसी में 6 गियर यही मोटरसाइकिल्स हैं जो आपको ऑफर करती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें स्लिपर क्लच देखने को मिल जाता है, तो अगर आप एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करते हैं कॉर्नर्स पर तो व्हीकल का जो व्हील है वो स्किड नहीं होगा। अब इंजन तो सेम है तो आप ये समझ रहे होंगे कि शायद हो सकता है पावर फिगर्स डिफरेंट हो। नहीं, पावर फिगर्स भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। 18.5 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करती हैं दोनों ही व्हीकल्स और 13.5 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। तो अब आप समझेंगे डिफरेंस किस बात में है, क्या सिर्फ डिजाइन का डिफरेंस है? तो नहीं, मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस बात का डिफरेंस है और 12,000 रुपए R15 में किस बात के आप ज्यादा दे रहे हैं। अब डिफरेंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा उसको लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये बात कि MT-15 आप देखेंगे तो वो एक स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है जो कि मोस्टली कंपनी ने स्ट्रीट के लिए डिजाइन करी है, सिटी ट्रैफिक के लिए डिजाइन करी है और सिटी यूज के लिए डिजाइन करी है। तो आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है। वहीं R15 जो है वो ट्रैक यूज के लिए डिजाइन करी है कंपनी ने, और ट्रैक यूज में मतलब ट्रैक यूज आप 150 सीसी से क्या करेंगे, पर जो उसका डिजाइन है, जो उसके राइडिंग डायनेमिक्स है वो उसी हिसाब से सूट करते हैं। तो अब आपको फर्क ये समझ में आ रहा होगा कि R15 एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, MT-15 एक नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल है। तो इसका जो एक कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि MT-15 सिटी में चलने के लिए बनाई गई है, और सिटी में आपको क्या चाहिए रहता है, बेहतर एक्सेलरेशन। वहीं R15 जो है वो टॉप स्पीड पर चलने के लिए बनाई गई है, तो उसमें आपको ट्रैक्स पर चलने के लिए बनाई गई है, तो उसमें आपको क्या ज्यादा चाहिए होता है, टॉप स्पीड। तो अब सबसे पहली चीज हम जाएंगे चेन स्प्रॉकेट पर, और चेन स्प्रॉकेट जब हम देखेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा गियर रेशियोज में मोटरसाइकिल की कंपनी ने चेंज करा है। MT-15 का जो रेयर स्प्रॉकेट है उसमें ज्यादा टीड्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बड़ा स्प्रॉकेट देखने को मिल जाता है, और जब रेयर स्प्रॉकेट हम बड़ा करते हैं तो व्हीकल का जो एक्सेलरेशन है वो फास्ट हो जाता है, लेकिन टॉप स्पीड थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। आपको दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। और R15 में अगर आप देखेंगे तो स्प्रॉकेट आपको रेयर स्प्रॉकेट MT-15 के कंपैरिजन में छोटा देखने को मिलता है, और R15 जब आप चलाएंगे तो आपको ये पता चलेगा एक्सेलरेशन में R15 उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है जितनी कि MT-15 है, लेकिन R15 का टॉप एंड परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड MT-15 के कंपैरिजन में बेहतर है। R15 की टॉप स्पीड में कंट्रीब्यूट करने वाली एक चीज तो उसकी फेरी हो गई, जो कि एरोडायनेमिक उसको बनाती है और वो इजीली अच्छे से हाई स्पीड अटेन कर सकती है, और दूसरी चीज उसका स्प्रॉकेट हो गई। अब आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि MT-15 में एक्सेलरेशन ज्यादा है और टॉप स्पीड कम है, वहीं R15 में एक्सेलरेशन कम है और टॉप स्पीड ज्यादा है। अब क्योंकि हम टॉप स्पीड की बात कर रहे हैं और ये जो 150 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं ये दूसरी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में महंगी भी हैं, और इनका इंजन दूसरी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल भी है। तो MT-15 अगर आप लेते हैं तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी MT-15 में कि स्टेबिलिटी जो है MT-15 की उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, और
स्टेबिलिटी के मामले में R15 थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। जिस हिसाब का उसमें इंजन है, जिस हिसाब का परफॉर्मेंस है, उस हिसाब के लिए हाई स्पीड स्टेबिलिटी R15 की ज़्यादा बेहतर है। और आप देखेंगे चेसी दोनों मोटरसाइकिल्स की सेम है, तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी में कैसे डिफरेंस आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि R15 में क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, और जब क्लिप ऑन हैंडल बार्स होते हैं उसमें जो राइडर का वेट है वो आगे की तरफ मोटरसाइकिल में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिस वजह से जो राइडर की कनेक्टेडनेस है व्हीकल के साथ, फ्रंट व्हील के साथ, वो ज़्यादा बढ़ जाती है और एक अच्छी स्टेबिलिटी उसमें मिलती है। वहीं MT15 जो है वो एक्सेलरेशन के टाइम अच्छी है, पर टॉप स्पीड्स में अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल फील करना चाहते हैं मोटरसाइकिल को, तो शायद MT15 आपके लिए बेहतर नहीं होगी। अब ये स्टेबिलिटी वाली चीज़ आपको ऐसे डिफाइन होगी कि जो MT15 का जो वेट है वो 138 kgs का देखने को मिल जाता है और R15 को 142 kgs का। आप ये मान सकते हैं कि जो R15 में जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, फेयरिंग है, वो 4 किलो की कंपनी ने बढ़ा दी है, तो 142 kgs का उसमें वेट देखने को मिल जाता है। स्टेबिलिटी के मामले में R15 ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगा। MT15 जो है वो ईजिली फ्लिकेबल है, बहुत कॉम्पैक्ट है, आप उसे आसानी से चला सकते हैं ट्रैफिक में, और एक्सेलरेशन उसमें आपको अच्छा मिलेगा। एक तरीके से MT15 सिटी यूज़ के लिए अच्छी रहने वाली है, और R15 जो है वो आप सिटी यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहिए, तो R15 आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि इंजन सेम है, पावर सेम है, लेकिन मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि पावर सेम होने के बावजूद दोनों ही मोटरसाइकिल्स की जो पावर डिलीवरी है, पावर डिलीवर व्हील तक किस तरीके से होगी, वो चीज दोनों में डिफरेंट है। सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको सेम सस्पेंशन सेटअप देखने को मिल जाता है, और दोनों ही मोटरसाइकिल्स के सस्पेंशन ट्यूनिंग भी सेम है। सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों सस्पेंशन की सेम है, और ओवरऑल अगर आप दूसरी मोटरसाइकिल से कंपेयर करें बाहर की, तो एक तरीके से इसका जो सस्पेंशन है वो फर्म साइड पर है, मीडियम ट्यून्ड है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है और ना ज्यादा हार्ड है। अब जो 12,000 रुपए आपसे कंपनी R15 में ज्यादा ले रही है, क्या वो सिर्फ उन प्लास्टिक पार्ट्स के ले रही है जो उसके साइड में लगाए? नहीं। सबसे पहली चीज R15 में आपको LEDs ज्यादा मिल जाती हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और दूसरी चीज R15 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, जो कि ABS फ्रंट व्हील पर भी वर्क करेगा और रेयर व्हील पर भी वर्क करेगा। वहीं MT15 में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर दी है, और उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील पर वर्क करेगा। एक जगह आपको और बताऊं जो कॉस्ट कटिंग कंपनी ने करी है MT15 में, वो ये कि MT15 का जो स्विंग आर्म है वो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म देखने को मिलता है, वहीं R15 में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलता है। तो आप अगर गौर से किसी मोटरसाइकिल को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कॉस्ट कटिंग MT15 में कंपनी ने कितनी चालाकी से करी है, कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि वो जो 12,000 रुपए R15 में ज्यादा ले रही है कंपनी, वो MT15 में कम कहां पे हुए हैं। सीट हाइट की अगर हम दोनों ही मोटरसाइकिल्स की बात कर लें तो R15 की जो सीट हाइट है वो 5 mm ज्यादा देखने को मिलती है, 815 mm की सीट हाइट मिलती है, और MT15 में 810 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। तो अगर आपकी हाइट 5'8" के आसपास है तो आप MT15 पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और बहुत से लोग ये पूछते हैं मुझसे कि भाई मेरी हाइट इतनी कम है तो कौन सी मोटरसाइकिल मेरे लिए ठीक रहेगी? तो देखो, मेरा मानना यह है कि अगर आपकी हाइट एक एवरेज हाइट है, 5'6" भी है, 5'7" भी है, तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई जिसको मोटरसाइकिल चलानी है वो मोटरसाइकिल को हो सकता है एक पैर फुटरेस्ट पर रख ले और एक नीचे जो है फ्लैट फुट कर ले या टिप टो कर ले, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं है। हाइट के मामले में आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हाइट के मामले में इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। अगर आपको जो मोटरसाइकिल पसंद आ रही है वो लो, उसको चलाओ, उस पर हाथ जमाओ, तो आपके ऑटोमेटिक आपकी चीजें जो है उसके साथ बैलेंस हो जाएंगी। जरूरी नहीं हर मोटरसाइकिल को आप 2 पैरों से ही संभालो। कभी कभी ऐसा लोग करते हैं जो छोटी हाइट के होते हैं। गाड़ी तो आपको है पसंद, अब हाइट कम है तो क्या जिंदगी भर ऐसे नहीं चला पाएंगे हर गाड़ी? तो ऐसा नहीं होता। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक पैर फुटरेस्ट पर आ गया और एक टिपटो कर लिया, तो ऐसे करके लोग चलाते हैं। छोटी हाइट वालों को भी मैंने देखा है जो हर मोटरसाइकिल राइड करते हैं। तो हाइट की वजह से आप अपनी मोटरसाइकिलिंग की वो जर्नी को रिस्ट्रिक्ट ना करें। दोनों ही मोटरसाइकिल में टायर्स की बात कर लें और अंडर पिनिंग्स यानी कि जितने भी पार्ट्स यूज किए गए हैं 90% पार्ट्स दोनों मोटरसाइकिल में सेम यूज किए हैं। ब्रेक्स की आप बात कर लें, रोटर्स की बात कर लें, तो सब चीजें सेम देखने को मिलती हैं। ब्रेक पैड सेम देखने को मिलते हैं। चेन स्प्रॉकेट जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। टायर्स फ्रंट 100/80 के मिल जाते हैं और रेयर टायर 140/70 का देखने को मिल जाता है। दोनों टायर्स 150cc सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और अच्छी ग्रिप कॉर्नरिंग पर प्रोवाइड करते हैं और अच्छी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फीचर्स की बात करें तो फीचर्स दोनों मोटरसाइकिल्स में हमें सेम देखने को मिलते हैं। एक फीचर जो है वो सेफ्टी फीचर है, साइड स्टैंड कट ऑफ देखने को मिल जाता है कि अगर आप साइड स्टैंड नहीं हटाएंगे तो मोटरसाइकिल आपका इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा अगर वो गियर में है तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल में अच्छा सेफ्टी फीचर कंपनी ने दिया है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ले तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बेसिक मिलता है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कंपनी ने व्हीकल के बारे में दे दी है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, ये सब तो आपको मिल ही जाता है। साथ ही माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है। VVA जो 7400 RPM पर कैमशाफ्ट स्विच होती है वो आपको मिल जाता है, इसमें वो इंडिकेट करेगा। दोनों मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सेम है, सेम फीचर्स, सेम टेक्स्ट उसमें देखने को आपको मिलेगा, सब चीजें इंफॉर्मेशन उसमें सेम है। बस फर्क इतना है कि MT15 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो नेगेटिव एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यानी कि उसका बैकग्राउंड ब्लैक है और जो फॉन्ट्स हैं उसके वो व्हाइट कलर के हैं। और वहीं R15 में बैकग्राउंड व्हाइट है, फॉन्ट्स ब्लैक हैं। तो उसको जो है कंपनी ने बस डिस्प्ले का थोड़ा बहुत कंपनी ने उसमें फर्क करा है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क उसमें नहीं है। और हाँ, अगर हम कंफर्ट की बात कर लें तो सस्पेंशन का मैं आपको बता चुका हूं,
सीट हाइट का मैं आपको बता चुका हूं, जो सीट कुशनिंग है वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स की अच्छी है, लेकिन पिलियन कंफर्ट R15 और MT15 दोनों में लैक करता है। इनफैक्ट MT15 की जो पिलियन सीट है वो तो काफी छोटी है, तो अगर आप पिलियन के साथ या लेडीज के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो MT15 एक सही चॉइस नहीं रहेगी। बस हाँ, MT15 में आपको बेटर कंफर्ट मिलेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? राइडिंग जो पोस्चर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको MT15 में बेहतर कंफर्ट मिलेगा, और राइडिंग पोस्चर अपराइट भी है तो कमर हमेशा सीधी रहती है, इस वजह से भी एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलता है। वहीं R15 जो है वो एक ट्रैक मोटरसाइकिल है, तो उसमें आप जो है झुक के चलाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि रिस्ट में लोगों को पेन हो, और ऐसा एक बार मैंने भी थोड़ा सा फील करा था। एक चीज मैंने और गौर से फील करी थी कि अगर आप यूटर्न्स ले रहे हैं तो R15 में यूटर्न के टाइम जो आपकी रिस्ट है वो टैंक से टकरा जाएगी, हैंडल आप फुल राइट में या लेफ्ट में मोड़ेंगे तो। लेकिन MT15 में क्योंकि सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिलता है तो उसमें कुछ ऐसा सीन नहीं होगा। सीट कुशन की अगर हम बात कर लें तो सीट कुशन लगभग सिमिलर ही हमें दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है। R15 का भी सीट कुशन उतना ही जो है फर्म साइड पर है, और MT15 का भी उतना ही जो है कंफर्टेबल है। बस MT15 में जो राइडर सीट है वो थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी कर्व्ड है, स्कूप्ड इन सीट है, तो उस वजह से आपको जो है अच्छा राइडिंग फील और कंफर्ट MT15 में ओवरऑल बेहतर मिलता है। तो अगर आप एक बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल नहीं चाहते हैं तो आप MT15 पर जा सकते हैं। अगर आपका मेनली सिटी का यूज है तो आप MT15 पर जा सकते हैं, वो आपको अच्छे से सेटिस्फाई कर देगी। और अगर आप बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, आपको एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चाहिए, तो R15 से अच्छी इस सेगमेंट में तो अभी कोई गाड़ी नहीं है 150 सीसी में, जो कि माइलेज भी आपको उतना अच्छा दे। क्योंकि माइलेज की अगर हम बात कर लें तो दोनों ही मोटरसाइकिल का सिमिलर माइलेज है, 45 से 46 के बीच में आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स माइलेज दे देंगी अगर आप इनको अच्छे से राइड करते हैं, और हार्शली राइड करते हैं तो 40 मिनिमम 40 तक जाएगा। तो दोस्तों आई होप सो इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में नॉलेज मिल गई होगी दोनों ही व्हीकल्स के बारे में, और आपको आई होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करके वहां भी कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।